अकेली मैं किचन में लगी हुई, मजाल है कि किसी ने आके मुझसे पूछा हो, किसी ने मेरी हेल्प करानी हो। मेहमान घर पे आने वाले हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने हुमा से पूछा कि मेहमान आने वाले, तुमने सारे मैले कपड़े निकाल के बाहर क्यों रखे हुए हैं? कहती मेहमानों के बच्चों से कपड़े धुलवाएगी और जिसने स्पेशल तारे मीरे का तेल निकाला हुआ है बच्चों से सर पे मसाज करवाएगी। आज जितनी सफाइयां मैं कर रही हूँ ना, ये सफाइयां इंसान अपने दोस्तों के आगे पेश करे तो वो मुजरिम से मासूम बन जाए भाई। अरे यार, मेहमानों के आने से पहले ना ये ग्रीन टी स्पेशल किस्म का कावा है वो मैं बना रही हूँ। इससे होता क्या है, इस कावे से ना खाना हजम हो जाता है। खाना हजम करने के लिए तो बड़ा अच्छा कावा बना लिया है, अब खतरनाक बातें हजम करने के लिए उसका कौन सा कावा है। जब मेहमानों ने आना हो तो मैं लूडो, ताश, कैरम बोर्ड कोई ना कोई गेम ना रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर वो कभी पर्सनल क्वेश्चन करने लग जाए ना तो मैं उनसे गेम खेलने लग जाती हूँ। इसलिए क्या होता है कि आप अनकंफर्टेबल नहीं होते उनके पर्सनल क्वेश्चन से। अब घर में से खुशबुएं निकालनी तेल मसालों की और सब बनने ठंडे जो है ना मिस वर्ल्ड बनने के लिए घर से बाहर निकल के ब्यूटी पार्लर मैं यहाँ पे जो सफाइयाँ कर रही हूँ, ताकि पापा को लगे मैंने बड़ी सफाइयाँ कि मैं पूरे के पूरे फर्श पे ना ये फैलाने लगी हूँ पानी। अब पापा कहेंगे बड़ी सफाइयाँ हुई हैं, जब वो फिसलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अभी भी मुझे पता चला है कि मेहमानों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई खिलौने हैं नहीं उनको एंटरटेन करने के लिए, तो उनको बस छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगी। एक था राजा एक थी रानी। खैर रोमांटिक स्टोरी तो नहीं, कोई अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी मैं। और अब सबसे अहम फैसला कि पहनना क्या है। मैं सफेद लिबास पहनना चाहती हूँ, या मैं ये पहनूंगी या मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ। मैं तो ऐसी ऐसी जगहों से सफाइयाँ कर रही हूँ, ऐसी ऐसी जगहों से सफाइयाँ कर रही हूँ कि ये सफाइयाँ अपनी दोस्तों के आगे देना। ऐसी सफाइयाँ पेश करने से तो आप मुजरिम से मासूम बन जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई किसी ने आकर मुझसे पूछा हो कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, तुम काम कर रही हो किचन में, मेहमानों के आने का जब टाइम हो ना सर पे तो आपको बस यही खौफ चढ़ा रहता है। हंडिया पकाई हो तो फिर घर में से खुशबुएं आपने गायब करनी होती हैं, और फिर जब खुशबुएं गायब करो पता चलता है आपने तैयार भी होना होता है। और तैयार होते होते आप कितने हवनक लग रहे होते हो, क्योंकि आपने बस हर चीज़ भागम दौड़ में की होती है, भागम दौड़ में की होती है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब मैं सोचे बस किचन जो है ज़्यादा साफ ना करूँ, क्योंकि मेहमानों ने किचन में तो आना नहीं होता, लेकिन उनकी बेटी इतनी सलीका शुआर है, हमेशा किचन में आके अपना बर्तन छोड़ती हैं, इवन के धोके भी जाती है अपना बर्तन। यार वो यार मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं बाजी। मुझे जब जल्दी होना तो मुझे इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं इस टाइम। इसलिए मेरा कैमरा कांप रहा है, क्योंकि हर चीज़ उलट पुलट है और सब किसी को अपने तैयार होने लगा है, और हर शख्स के पास इतनी कोई वैलिड रीज़न है ना कि मैंने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई हुई, मुझे शेव पे जाना है, कोई कह रहा है मेरे कपड़े नहीं इस्त्री हुए, मैं इस्त्री करने जा रहा हूँ। पूछो यार ये प्रॉब्लम्स क्या मेरे साथ नहीं है? अब मेहमानों के आने पर हाय मेरे हाथ कांपी जा रहे हैं। होता क्या, हमेशा मेहमान जब बैठे होते हैं ना तभी मुझे नज़र आती है कोई ना कोई गंदगी या चीज़ें गंदी ना साइड पर। और वैसे जब वो ना आए हों, मैं सफाइयाँ कर रही हूँ ना तो कुछ भी इतनी, वैसे तो मैं बड़ी अच्छी सफाइयाँ करती हूँ, लेकिन जब मेहमान ना हो घर पे तो वैसे से कोने खुदरे नज़र नहीं आते। जब वो बैठे होते हैं ना चेयर पे तब नज़र आता है यार ये कोना रह गया है। यार ये सारी मैं कर रही हूँ सफाइयाँ, क्योंकि होता ही है जब मेहमान आपसे पर्सनल बातें करें ना तो उस मौके पे आप लूडो खेलने लग जाएं। उसे होता क्या कि कोई आपसे पर्सनल सवाल नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे आप जो है ना अनकंफर्टेबल हो। तो मैंने हमेशा लूडो रखी होती है मेहमानों के लिए, या ताश रखी होती है, ताकि कोई प्राइवेट बात ना हो। हाय अल्लाह, मगर आपको फिर जो है ना अब मैं सफाइयाँ करने लगी हूँ। अब ऐसी सी सफाइयाँ करी, ऐसी सफाइयाँ करी, ऐसी सफाइयाँ इंसान अपने दोस्तों के आगे देना तो इंसान जो है ना मुजरिम से मासूम बन जाता है इतनी सफाइयाँ करने पे। चलो भाई हो गया सारा कुछ। नहीं नहीं और भी रहता है, रुको ज़रा। यार इतनी तो एग्जाम की टेंशन नहीं होती जितनी ना मेहमान के घर आने पे होती है, क्योंकि आपको ही नहीं होता आपका खाना कैसे पका है उसी दिन ही। बस खाने जो है ना अजीबोगरीब बनते हैं, और ये नहीं आपको पता होता कि चलो खाना जैसा ही बना है उसके बाद सफाइयों का क्या हुआ है सीन। सफाइयों का मैं तो इतना ध्यान नहीं रखती, उनका पापा को होता है बेटा मेहमान आए आपने सफाइयाँ नहीं की। सफाइयाँ रोजाना होती है, मेहमानों के आने में ना कोई स्पेशल ऐसी सफाइयाँ होती है जो दिवाली पर करते हैं इंडियन लोग। ये क्या हुआ? पापा मुझे कह रहे थे कि बेटा वैसे तो आप कोई सफाई नहीं करती हो और यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए बड़ी सफाइयाँ करती हूँ। मैंने कहा पापा चले फर्ज करें, वैसे तो मैं यूट्यूब के लिए सफाइयाँ नहीं करती, मैं वैसे भी घर को हमेशा साफ रखती हूँ। तो पापा को मैंने कहा पापा फर्ज करें मैं यूट्यूब के लिए सफाइयाँ करती हूँ। तो आप ये सोचे कि मैं कितनी सफाइयाँ कर रही हूँ एक्चुअल में, अगर यूट्यूब की खातिर ही कर रही हूँ। पर मेरे पापा से कहा पापा ऐसी बातें ना किया करें, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, दिल टूट जाता है मेरा। हाँ एक ही तो दिल है, कोई तोड़ने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है भाई। पापा ऐसी बातें करते हैं मुझे जो है ना, फिर पापा कहते हैं कि बेटा आप दिल ना छोटा किया करो, माँ बाप का काम है ऐसी बातें करना। हाय अल्लाह, पापा से कहूँ तो क्या ही कहूँ, पापा अप्रिशिएट कर दें मुझे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माइक्रोवेव के अंदर कौन सा मेहमान आता है, उन्होंने चाय भी गर्म करानी तो आप ही गर्म करके देते हो। पापा ने पता नहीं क्या मुझसे सफाइयाँ करा रहे हैं आज, समझ नहीं आ रही मुझसे। पापा कह रहे बेटा घर आए मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, नेमत होते हैं, तो मैं उनके लिए कर तो रही हूँ साफ, लेकिन इतनी सफाइयाँ जो है ना इतनी भी ना मैं करूँ कि भाई मेरे लिए खुद तैयार होने का टाइम ना हो। सब बंठन गए ना, मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए निकल गए हैं घर से बाहर। कोई दाढ़ी मूछ बनवाने चला गया, कोई कहीं चला गया, मैं यहाँ पे सफाइयाँ कर रही हूँ। अल्लाह, और माइक्रोवेव तू फिट हो जा, ये तू ना खराब हो। हाँ शुक्र है फिट हो गया, वरना इसमें भी मुझे 5-6 मिनट लग जाते हैं।
ओह अल्लाह, मुझे तो आज रेस अगेंस्ट टाइम वाला जो मिसाल ना वो हुई पड़ी है कि मैं बस भागम दौड़ करी जा रही हूँ, भागम दौड़। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सफाइयाँ कर लो, इतनी सफाइयाँ कर लो। चलो भैया, अब और काम की सफाई रह गई है, बस इससे ज़्यादा मैं सफाई नहीं कर सकती। इतनी सफाई मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सफाई भी करो तो मेहमानों को लगता है कि सिर्फ उनके आने पे सफाई की है, और आप वैसे सफाई पसंद इंसान नहीं हो, तो इसलिए इतनी भी सफाई ना करें आप। कह रहे हैं कोई पापा जो है ना बस गुस्से में है, वो कह रहे हैं कोई ऐसा कोना खुदरा ना रह जाए। अब ये कोई चूंटी है, अब ये चूंटियां, मैं दिल नहीं कर रहा इनको कुछ कहूँ मैं। अब इनकी उफ अल्लाह, इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया इन चूंटियों ने यार। अब इन चूंटियों की वजह से हमने पकड़े जाना है। एक दफ़ा हुमा मैडम ने सफाई की थी तो ना 2-3 कॉकरोचेस सामने आ गए, और 3-4 कॉकरोचेस थे, उनकी पूरी टीम थी। तो वहां से पता चला हुमा ने कोई सफाई नहीं की हुई थी। यार हुमा का सही अक्लमंद औरत है, उस सफाइयों की बात है, ये तो घर से निकल गई है, कहती दर्जी से अपना सूट पकड़ना है। पूछो ये मैडम के अब नखरे और चोंचले स्टार्ट हो गए हैं कि भाई मेहमानों ने आना तो वो सूट पकड़ने चली गई है, और ये सारे काम मुझ पे छोड़ दिए हैं। मतलब उसको सही मौके पे ना बात करने आती है कि मैंने किस मौके पे घर से निकलना है, किस मौके पे घर पे रहना है। वैसे धूप होती है आगे पीछे, कहती है धूप है, निकलने को दिल नहीं कर रहा। और अब देखो कैसे दर्जी से सूट लेने गई हुई है मैडम, और गई भी पैदल है। ऐसा नहीं है कि कोई इसने गाड़ी बुक करवाई हो, ये उबर टैक्सी वगैरह पकड़ के चली जाए। मैडम आराम से घर से निकल गई हैं। ये देखो, ये तो वैसे मुझे कराहत आ रही है सफाई करते करते यार। मुझे अभी पता चला है कि मेहमानों के साथ ना उनके बच्चे भी हैं, तो अब मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार मुझे ये पता नहीं कि बच्चों के लिए खिलौने मैं कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि उनके बच्चों को बिजी रखने के लिए आपको आपके पास खिलौने होने चाहिए, वरना उन्हें ना लेफ्ट राइट उधम मचा देना है। वैसे हमारे घर में इतनी कोई डेकोरेशन पीसेस हैं नहीं कि बच्चे तोड़ें, तो ये हमें एक फ़ायदा है। लेकिन अब देखते हैं हमने क्या करना है भाई। मेहमानों के बच्चों को हमने एंटरटेन भी रखना है, क्योंकि मेहमान के बच्चे भी जो है ना वो मेहमान होते हैं। कुछ लोग अक्सर मेहमानों के बच्चों को ना उनके हवाले से कुछ नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि यार मेहमान के बच्चों को भी आपको मेहमानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उनकी भी आप इज्जत। जैसे कि हम जब छोटे होते थे तो मुझे याद है जिनके भी घर में जाते थे उन्होंने कुल्फा आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, ऐसी चीज़ें रखी होती थी बच्चों के लिए, तो बच्चों को इग्नोर ना करें, वो भी नन्हे मेहमान होते हैं। और वैसे भी अगर मेरे पास कोई खिलौने ना आए, वैसे तो मैंने पापा को कह दी कि आप ना दुकान से छोटी मोटी चीज़ें ले आए जो बच्चों के खेलने के लिए हों, छोटे छोटे कार्ड्स वगैरह, टॉयज़ होते हैं ना, पजल्स। अगर वो ना हो तो बस मेरे पास फिर झूठी झूठी स्टोरी हैं बच्चों को सुनाने की कि एक था राजा, और रोमांटिक स्टोरी सुनी मैं सुनाऊंगी, एक था राजा एक थी रानी, मैं उनको वैसे ही सुना दूंगी। एक राजा था जिसने पता नहीं कौन से मुल्क पे हुकूमत की, फिर वहाँ पे उसने कुछ कर दिया। खैर इस तरह की मेरे पास स्टोरीज हैं, बच्चों को सुनाऊंगी अगर मुझे खिलौने ना मिले। मेहमानों के आने पे मैंने इतनी अच्छी सफाई की है कि मैंने जो है ना ये गेम में भी अंदर से करके सजा दी हैं, और ये इनको मेहमानों को देने के लिए जो है ना टॉप पॉप्स, खजूरें वगैरह चीज़ें भी रखी हैं मैंने। और ये इधर क्या कर रहा है, चूहे मारने वाली ग्लू, ओहो। चलो यहाँ पे रख देती हूँ, कोई बात नहीं, अलमारी में मैंने अंदर सेट कर दी हैं। यार ये क्या, मेहमानों की चीज़ें देनी है, उस पर चूंटी क्या कर रही है? किधर गई चूंटी? ये रही चूंटी, ये क्या कर रही है यार चूंटी मेहमानों के। यहाँ मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब चूंटियाँ चढ़ जाती हैं खाने के ऊपर, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना इन चूंटियों के ऊपर। ये चूंटियों ने बड़ा दिमाग खराब किया। वे कोई चीज़ यहाँ पे हल्की सी छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए चूंटियाँ आ जाती हैं। ओह, अब मैं इसको सारा बंद करती हूँ, चूंटियों को ना अंदर मैं उनका दम घोट देती हूँ। बैठ के थोड़ी सांस ले लूँ, सांसों में उलझी। सफाइयों का अपना एक अलग टेंशन होता है, दूसरी टेंशन क्या होती है कि भाई ये ना कुछ चीज़ रह जाए, सफाई रह जाए, बाद में पापा जो है ना आंखें निकाल के देख रहे होते हैं। आपकी अम्मी अब्बू जो है ना आपको इतना डरा देते हैं, मेहमान इतना नहीं डराते आप। आगे जी परफ्यूम की बाड़ी यार सफाइयाँ करके यही हाल होगा, बारी हो जाएगा। अब आगे जी परफ्यूम की बारी। तो ये मेरा हॉट फेवरेट परफ्यूम है जो अब एक्सपायर भी होने वाला है। ये है जेडॉट का परफ्यूम, मेरा हॉट फेवरेट, और इसका रंग भी बदल चुका हुआ है क्योंकि हुमा जो है मैडम इसको इतना संभाल के रखा हुआ था इसने कि लगाया भी नहीं इसने। तो अब जो है मेरे ख्याल से मैं इतना ज़बरदस्त परफ्यूम है कि इसके लिए मुझे रूम फ्रेशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऊपर ये परफ्यूम ही लगाऊंगी ना तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। ये आगे एक चूहा जो मेहमानों के बच्चों के लिए पकड़ के लाए हैं, ये जो है ना चूहा बड़े काम के बच्चों को बिजी रखेगा, लेकिन बच्चे जो है ना 1 मिनट 2 मिनट खेल लेंगे, उसके बाद इनको कैसे बिजी रखना है ये मुझे अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कुछ ऐसी चीज़ पहनूं कि जाए सारे थीम के साथ। वैसे मैंने सोचा था ज्वेलरी ना पहनूं क्योंकि मेरे ड्रेस पे खुद थोड़ी बहुत अच्छी सी लेस लगी हुई है, तो क्या करूँ मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ज्वेलरी का प्लान रहने देती हूँ, ड्रेस मेरा काफ़ी है। अब आगे भी सबसे अहम तरीन मौका वो ये है कि पहनना क्या। मेहमान जो हैं आएंगे, अब ये नहीं पता कि उन्होंने, ये देखो धागे क्यों निकले हुए हैं यार, अल्लाह धागा धागा हुआ पड़ा सब कुछ। ये मैं सोची हूँ पहन लूँ, को अच्छा सा डेकोरेशन टाइप है ये सिंपल वाइट ड्रेस मेरा, और उसके ऊपर ये बस एक हल्की सी बड़ी प्यारी सी लेस लगी हुई, मैं सोचूँ ये पहन लूँ
क्योंकि इससे क्या होगा, फैशन का फैशन हो जाएगा। और ये एक लंबी सी शर्ट है, लेकिन साड़ी लगती है जब इसको पहनो, बहुत लंबी शर्ट है। और इसके ये जो है ना दामन पे फ्रिल लगी हुई है, तो अगर मैं ये पहनूंगी तो लगेगा पता नहीं मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। इसके साथ मुझे ज्वेलरी नहीं पहननी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, ज्वेलरी पहनने का दिल नहीं कर रहा। ये गर्दन से लेके ये लंबा शर्ट है जो घुटने तक आती है शर्ट, और नीचे आप चूड़ीदार पजामा या कोई टाइट्स पहन सकते हो। मेरा दिल इस पर आया हुआ, मैं सोचू ये पहन लूँ। और मेहमान जब आते हैं, पता नहीं मेरा सफ़ेद पहनने का क्यों दिल करता है। मैंने ये भी एक सफ़ेद लिबास रखा हुआ है मेहमानों के लिए, मतलब जब मेहमान आते हैं या कोई मिलाद हो घर पे तो मैं ये पहनती हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे ख्याल से ये पहनती हूँ। मैंने कुछ लोगों के घर देखे, उन्होंने इतने अच्छे से सजाया होता है, पूरा थीम रखा होता है अपने घर के अंदर का। अभी तो वैसे मैं इस चीज़ों को सेट करके गई थी, मेरी गैर मौजूदगी में फिर कोई इसको ऊपर नीचे करके चला गया यार। उफ। खैर एनीवेज, कुछ लोगों के घर में तो इतने अच्छे से थीम रखे होते हैं। उन्होंने कोई किसी ने इवन के टेबल के ऊपर, डिनर टेबल के ऊपर किसी ने फ्लावर्स का थीम, किसी ने बारबीज का थीम, किसी ने सफारी जू का थीम रखा होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है अपने घर को बहुत ज़्यादा देखकर साफ रखने की और चीज़ों की। मगर मेरा आइडिया ये है कि मैं जो अपना घर को ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस में पसंद नहीं करती। मैं बस सादा और बिल्कुल ही प्लेन स्टाइल पसंद करती हूँ। और हाँ, कुछ लोगों की मैंने ये चीज़ भी देखी, छोटे छोटे बच्चे घर पे होते हैं, उनके बच्चे इतने छोटे होते हैं और उसके बावजूद उन्होंने इतने ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस और शीशे की चीज़ें रखी होती हैं। घर आए मेहमान रहमत होते हैं, जहमत होते हैं। वैसे एक ही बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ रहमत होते हैं, जहमत वो होते हैं जो आपको बहुत ही तकलीफ दें। लेकिन ऐसा कोई मेहमान मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं जिसने कभी हमें जहमत दी हो। तो अल्लाह का शुक्र है हमें हमेशा अच्छे ही मेहमान मिले हैं। और वैसे भी उनसे मिलने के लिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कपड़ा हमारा गया किधर है यार, जिससे चीज़ें हैंडल साफ होते हैं। यहाँ पे तो इतना जंग लग गया है। ओह अल्लाह, कहाँ से ढूंढूँ मैं अच्छा सा कपड़ा।